नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपति देवाय नमः। लीजिए, हाजिर है आपके लिए और बच्चों के लिए ये गणेश जी की 4 कहानियाँ हिंदी में। क्यों मनाया जाता है गणेश चतुर्थी? चलिए जानते हैं। कौन है भगवान गणेश? हु इज़ लॉर्ड गणेशा? हिंदू सभ्यता के कई देवी देवताएं हैं जिनमें भगवान श्री गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। श्री गणेश भगवान जी के मजाकिया अंदाज के कारण उनकी कई कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। उनकी मोटे से पेट, हाथों और हाथी वाले मुखड़े और बाल रूप को देखकर बच्चे उनकी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और श्री गणेश को बहुत ही प्रेम करते हैं। श्री गणेश भगवान शिव जी और माता पार्वती के पुत्र हैं। ये हिंदू सभ्यता के अनुसार प्रथम भगवान के नाम से पूजे जाते हैं। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुंचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश और कार्तिक भी वहीं बैठे हुए थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिक से प्रश्न पूछा कि तुम में से देवताओं की मुश्किलों को कौन हल करेगा और उनकी कौन मदद करेगा। जब दोनों भाई मदद के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों ने जो भी सबसे पहले की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिव जी ने ये बात कही, कार्तिक अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, परंतु गणेश जी वहाँ खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरी पृथ्वी के चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया और वह अपने पिता शिव जी और माता पार्वती के पास गए और उनके साथ बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिक पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुंचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया कि क्यों गणेश, तुम क्यों नहीं पृथ्वी की परिक्रमा करने गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही पूरा संसार बसा है। चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या मैं अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश को सभी देवताओं की मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो इसलिए मनाया जाता है ये गणेश चतुर्थी। चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 2, कैसे बने गणेश हाथी भगवान? गणपति बप्पा कहानी। द एलिफेंट गॉड लॉर्ड गणेशा स्टोरी। एक दिन माता पार्वती स्नान करने के लिए गई। तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी रक्षक नहीं है। तब उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर न आने दिया जाए। जब शिवजी ने वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक लड़का खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। यह देख शिवजी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिवजी ने क्रोधित हो उस बाल गणेश के सर को काट दिया। अब माता पार्वती वापस लौटी तो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश किया पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते हुए दुखित रहने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोली कि मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। ये सुनते ही शिवजी ने नंदी को आदेश दिया कि जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सिर खोज रहा था तो सबसे पहले उसे एक हाथी दिखा तो वह उसका सिर काट ले आया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिवजी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। चलिए चलते हैं कहानी नंबर 3, गणेश जी के टूटे दांत की कहानी। द ब्रोकन टूथ लॉर्ड गणेशा स्टोरीज।
जब महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन में एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले कि अगर एक बार भी आपने रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेद व्यास ने गणेश जी के सामने एक शर्त रखा और कहा कि गणेश जो अभी आप लिखोगे समझ कर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए और दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेद व्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी का कलम टूट गया। कलम महर्षि के बोलने की तेजी से संभाल ना सका। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि की शक्ति और ज्ञान को ना समझा। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेद व्यास को थकान महसूस होता वह एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लग जाता था। महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। महर्षि वेद व्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए। वैसे तो कहा है कि महाभारत के कुछ छंद गुम गए हैं, परंतु आज भी इस कविता में 1 लाख छंद हैं। कहानी 4 गणेश और सवारी मूषक की कहानी। गणेश एंड हिज राइड मूषक स्टोरी। बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था, इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिवजी से वरदान पाने के लिए वह अपने राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिवजी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत जाने के बाद शिवजी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिवजी उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने खुश होकर दैविक शक्तियाँ प्रदान की, जिससे बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिवजी ने उसे प्रदान की वह ये था कि वह किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर राज गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपनी शक्तियों के दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे और अपने जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। यह सब देखकर शिवजी ने अपने गणेश को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल दिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर उसके मूस में बदल दिया और वह अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप में बहुत खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र बन गया। आशा करती हूँ आपको श्री गणेश जी की कथाएं लॉर्ड गणेशा स्टोरी इन हिंदी पसंद आई होगी। अगर आपको गणेश जी की कहानियाँ पसंद आई हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।